जहां राम भक्त हनुमान कलयुग में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वीरों में वीर बजरंगबली ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने दिया। बड़े से बड़ा संकट इन राम भक्त हनुमान के आगे घुटने टेक देते हैं। पूरा ब्रह्मांड इन हनुमान के आगे अपना सिर झुकाता है। ऐसा भक्त वीर बलवान इन जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। तो सोच के देखिए भक्तों, जिन प्रभु के ये भक्त हैं उनकी महानता कितनी बड़ी होगी। जिनका नाम ये सुबह शाम जपते हैं, जिनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते, ऐसे भगवान श्री राम जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। और आम इंसान के लिए प्रभु राम जी का भक्त होना कितनी बड़ी बात है। और जो राम लल्ला के भक्त हैं उनका बेड़ा पार यह ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज हम भगवान श्री राम जी के एक ऐसे ही भक्त की भक्ति की महिमा आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें भगवान श्री राम जी ने अपार खुशियां दी। जब आप भी इस घटना को सुनेंगे तो भगवान श्री राम जी पर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। इसी बीच अगर आपने अभी तक हमारे इस धार्मिक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहीं बाद में आप भूल जाएं। बात हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद की है। वहाँ एक बृजमोहन सुथार का परिवार रहता है। बृजमोहन के लड़के का नाम सुमित है। सुमित की नई नई शादी हुई थी और बहू घर में आई। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। नई बहू का नाम राधिका था। राधिका भगवान श्री राम जी को बहुत मानती थी। उसे अपने मायके वालों से अच्छे संस्कार मिले थे। बचपन में जब उसकी दादी माँ पूजा पाठ करती थी और कहीं कथा कीर्तन होता था तो राधिका साथ में जाती थी। इसलिए बचपन से ही राधिका को भी भक्ति का वैराग्य चढ़ गया। राधिका शादी के बाद अपने ससुराल वालों का बहुत ध्यान रखती थी और अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा किया करती थी। साथ ही घर के काम करते करते भगवान श्री राम जी का भी जाप किया करती थी। धीरे धीरे करके उसकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन उसे मां बनने का सुख नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों को दिखाया गया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया गया, पर राधिका की कोख सुनी ही रही। कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। चारों ओर से मायूसी ही मिल रही थी। लेकिन राधिका को भगवान श्री राम जी में अपार श्रद्धा थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन कौशल्या नंदन रामलल्ला जरूर उसकी झोली भरेंगे। अब अपनी दिल की रफ्तार को रोक कर देखिएगा। आगे से आगे उस रामलल्ला की भक्त राधिका के साथ क्या क्या होता है। अब उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे बेटे के माथे पर पता नहीं कहां से कलंक लग गया। कमी मेरे बेटे में नहीं, तुझ में है। ऐसी दिल को दुखाने वाली गालियां अब राधिका को रोज सुनने को मिलने लगी। वह अंदर ही अंदर से टूटने लगी थी। और तो और अब राधिका की सास ने मोहल्ले में जाकर पड़ोसनों को कहना शुरू कर दिया, पता नहीं कैसी बहू हमारे पल्ले बंध गई जो हमें पोते का मुंह देखने को नहीं मिल रहा। कहा जाता है कि पड़ोसियों का तो काम होता है आग में घी डालने का, तो वही हुआ। कुछ पड़ोसियों ने राधिका को सास को भड़का दिया। अब राधिका के साथ किच-किच होना रोज का काम बन गया था। उसकी सास ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। घर में रोज क्लेश होता था। एक दिन किसी पड़ोसन ने राधिका की सास को बताया कि पास के ही किसी गांव में कोई मौलवी रहता है, वहां जाकर देख लो, क्या पता पोते का मुंह देखने को मिल जाए। उसकी सास ने उस पड़ोसन से मौलवी का सारा एड्रेस ले लिया था। घर आकर राधिका से बोली, चल मौलवी के पास चलते हैं, वहां से तुझे फायदा होगा। लेकिन राधिका बोली, माँ जी, ऐसे दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि हम एक बार अयोध्या जाएं। वहां बालक रूप भगवान श्री राम जी साक्षात विराजमान हैं। वे समस्या का समाधान जरूर करेंगे। रामलला कभी किसी को निराश खाली हाथ नहीं भेजते, वे सबका काम बनाते हैं। चलो ना माँ जी, अयोध्या धाम चलते हैं। बस राधिका का इतना कहना था कि उसकी सास राधिका पर चिल्लाने लगी, क्यों री, तू खुद ही नहीं चाहती कि तुझे बच्चा हो? क्या पड्डा है अयोध्या में? जहां काम होना चाहिए वहां तुझे जाना नहीं, बांझ कहीं की। राधिका बोली, माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? राम लल्ला से बढ़कर क्या है इस दुनिया में? इन छोटे मोटे मौलवियों की क्या औकात मेरे राम जी के सामने? तो राधिका की सास फिर राधिका पर बरस पड़ी, क्यों री, कर्म जली, तू हमारे खानदान को वारिस देना ही नहीं चाहती, इसलिए ड्रामे मत कर, चल मेरे साथ उस मौलवी के पास। ऐसा कहकर राधिका की सास राधिका के साथ जोर जबरदस्ती करने लगी। भले ही कैसे भी करके राधिका उस मौलवी के पास चली जाए, लेकिन राधिका ने जाने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने रामलल्ला पर पूरा भरोसा था।
उसे यह भी पता था कि ये सब जो उसके साथ घट रहा है उसे रामलल्ला देख भी रहे हैं। लेकिन राधिका ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ राम जी पर छोड़ दिया। एक दिन राधिका के ससुराल में उसकी सास के मायके से उनके भाई भाभी आए थे। तो राधिका की सास ने बांझ राधिका के बारे में अपनी भाभी को बताकर रोने लगी और घड़ियाली आंसू बहाने लगी। तो उसकी सास की भाभी बोली, दीदी सुमित की दूसरी शादी क्यों नहीं करा देती? तुम कहो तो बात मैं शुरू करूं, मेरी नजर में वह एक लड़की है। इधर से ये बात उसकी भाभी का कहना था कि इधर से चाय ला रही राधिका के कानों में ये बात पड़ गई कि उसके पति की दूसरी शादी की बात चल रही है। तब वह बहुत घबरा गई और अंदर से टूट गई थी और जैसे जैसे करके मेहमानों को चाय दी और फिर भागकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इधर राधिका की सास ने अपनी भाभी से कहा, तुम उस लड़की के घर वालों के सामने रिश्ते की बात चलाओ, सुमित को मैं अपने आप मना लूंगी। तो उसकी भाभी बोली, ठीक है दीदी, मैं बात करूंगी। उधर मेहमान तो कुछ देर रुक कर चले गए, लेकिन इधर राधिका का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसे मन में अनजाने से बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वह मन ही मन प्रभु राम जी को पुकारने लगी, हे मेरे प्रभु, आपके रहते यह कैसी मुसीबत आई है? आपके होते यह दुख क्यों प्रभु? मैंने इतने दिनों से सब सहन किया, लेकिन अब सहन नहीं होता। मेरे नाथ, दया करो अपनी इस दासी पर। प्रभु, आपके बिना मेरा कौन सहाय है इस जग में? अगर मैं आपको कुछ कहकर बताती नहीं तो क्या आप मेरे साथ यह अन्याय होने देंगे प्रभु? अगर मैं आपको कुछ बताती नहीं तो क्या आपको मेरी मुसीबत, मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? प्रभु, जग के ताने सुनते सुनते मैं थक गई हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भगवान दया करो प्रभु। मैं सब सहन करती गई, पर अब मेरे ही पति की दूसरी शादी की चर्चा इस घर में होने लगी। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रभु। कृपा करो मेरे दीनानाथ, इस अनहोनी को होने से रोको प्रभु। आपने इतने बड़े बड़े काम बनाए हैं, ये काम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है रघुकुल नंदन। मेरे कुल की भी बेल चलाओ। अब सब कुछ आप ही के हवाले है मेरे प्रभु, चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। बस रामलल्ला तो इंतजार कर रहे थे कि कब उनका भक्त उन्हें बुलाए और वे जाएं। अब जब राम जी को अपने भक्त से बुलावा आया तो वे कहाँ रुकने वाले थे, और अब अपने भक्त से इशारा जो मिल गया था। अब देखिए ये राम लल्ला कैसे बिगड़ी बनाते हैं। इधर राधिका रोई जा रही थी और उधर सुमित भी आज ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था। पता नहीं क्यों आज वह माँ के पास जाने की बजाय सीधे अपने कमरे में गया, जहां उसने राधिका को रोते देखा। तब सुमित ने राधिका से रोने का कारण पूछा। पहले तो राधिका ने बताने से आनाकानी की, पर जब सुमित ने अपनी कसम देकर पूछा तो राधिका ने सारा हाल सुनाया। ये सुनकर सुमित ने राधिका के आंसू पोंछे और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ऐसा कोई अनर्थ नहीं होगा। चुप हो जाओ राधिका, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। ऐसा कहकर सुमित ने राधिका को अपने गले से लगा लिया। तब राधिका को थोड़ी सी उम्मीद नजर आई और उसने महसूस किया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि रामलल्ला ने उसकी बात सुन ली है। उसके बाद सुमित की मां ने जब सुमित के सामने उसकी शादी की बात की तो सुमित ने साफ साफ मना कर दिया। तब सुमित की मां ने हंगामा खड़ा कर दिया कि तू तो बांझ राधिका की बातों में आ रहा है और घर के चिराग के लिए तुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं कुछ खा पी कर अपने प्राण दे दूंगी और तू मेरा मरा मुंह देखेगा। लेकिन सुमित ने फिर भी दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। तब सुमित की मां जैसे ही जहर खाकर मरने के लिए चली, वैसे ही सुमित ने रोक दिया और दूसरी शादी के लिए हां भर दी। अब देखिए राधिका पर क्या बीतती है, क्योंकि सुमित घर का अकेला बेटा था और उसके ही कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनका वंश तो वहीं खत्म हो जाता। अब राधिका के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। बेचारी के पास भगवान श्री राम जी के सिवा रोने और उनसे विनती करने के अलावा कुछ भी नहीं था। वह प्रभु राम जी के सामने दिन रात रोती रहती थी और इसी बीच सुमित की शादी की बात चल पड़ी। सुमित भी मजबूर था। लड़की देखते दिखाते कब एक महीना बीत गया, कुछ पता भी नहीं चला। आखिर में लड़की पसंद कर ली गई और रिश्ता भी पक्का हो गया। अब शादी से पहले की सारी रस्में शुरू हो गई थी और अब 20 दिन फिर से बीत चुके थे और शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। राधिका बहुत परेशान थी, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद उसने भगवान श्री राम जी से आस्था नहीं छोड़ी थी।
सुमित की शादी का दिन आ गया। सुमित भी बहुत परेशान था कि वह ये सब राधिका के साथ क्या कर रहा है, लेकिन घर वालों के दबाव में मजबूर आखिरकार सुमित दूल्हा बनकर जैसे ही घोड़ी पर चढ़ने वाला था, तभी अचानक से राधिका की तबीयत खराब हो गई। वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। तो सुमित भागकर राधिका के पास गया और उसे उठाकर कमरे में ले गया। डॉक्टर को बुलाया गया। इसी बीच उसकी सास का ड्रामा शुरू हो गया कि राधिका जानबूझकर ये सब कर रही है, पर ऐसा नहीं था। डॉक्टर आई और उसने राधिका का चेकअप किया। अच्छे से जांच करने के बाद सुमित की मां को डॉक्टर ने कहा, मां जी आप मिठाई का डिब्बा मंगवा लीजिए। पास खड़े सुमित ने डॉक्टर से कहा, क्या कहा आपने, मैं समझा नहीं। तो डॉक्टर साहिबा बोली, आप पापा बनने वाले हैं और राधिका मां बनने वाली हैं। ऐसा सुनने के बाद सुमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से उछल पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। जैसे ही राधिका ने यह सुना, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए और वह लेटे लेटे ही रामलल्ला का धन्यवाद करने लगी। हे मेरे प्रभु, आज आपने मेरी लाज रख ली, मेरे टूटते घर को बचा लिया, मेरे सुने शरीर में जान डाल दी है। हे मेरे प्राणनाथ, आपका एहसान कैसे भूलूंगी। आज आपने साक्षात वह कर दिखाया जो दुनिया में किसी को यकीन भी नहीं होगा। मेरे रामलल्ला, जो खुशी आपने माता कौशल्या को मां बनने की दी, आज वह खुशी आपने मुझे भी दी है। हे प्रभु, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। अब मैं जल्दी ही आपके अयोध्या धाम आऊंगी। बस प्रभु, अब अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। राधिका भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी सास की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। उसकी सास बोल पड़ी, जल्दी कर बेटा सुमित, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। यह सुनकर राधिका हैरान रह गई कि अब भी उसकी सास उसका घर तोड़वाने को तैयार है, जबकि रामलल्ला की कृपा से उसकी सूनी कोख हरी होने जा रही थी। इतने में ही सुमित बोल पड़ा, माँ कैसी बात कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या राधिका प्रेग्नेंट है? अब यह कोई सपना नहीं है, मैं क्यों करूं अब दूसरी शादी। ये कहकर सुमित बाहर चला गया, लेकिन पीछे राधिका की सास राधिका को ही कोसने लगी। लेकिन राधिका ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे आज रामलला ने बहुत बड़ी खुशी दी थी। धीरे धीरे करते अब 9 महीने पूरे हो गए थे और राधिका को हष्ट-पुष्ट बेटा हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल गालें थीं, बिल्कुल रामलल्ला की तरह। उसे देखकर राधिका और सुमित की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। तो राधिका ने सुमित से कहा, आज हमारे घर में रामलल्ला की वजह से ये खुशियां आई हैं। हमें भी अयोध्या धाम जाना है अपने बेटे के साथ। तो सुमित बोला, क्यों नहीं पगली, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। थोड़े ही दिनों बाद अपने बेटे के साथ रामलला के पास अयोध्या धाम चलते हैं। अब राधिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि थोड़े दिन पहले वह रो रही थी। उसका दुख, उसके आंसू किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे और घर में सुमित की शादी को लेकर उत्सव था। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं। लेकिन अब रामलल्ला ने ऐसी लीला की, उसके घर में मिठाइयां बांटी जा रही थीं, ढोल बजाए जा रहे थे, लेकिन इस बार राधिका की आंखों में गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। यहां तक कि घर में बेटा हुआ था तो खुशियां मनाई जा रही थीं। उसके थोड़े ही दिन बाद जब सुमित और राधिका अयोध्या धाम जाने लगे तो राधिका की सास ने कहा, क्यों, अयोध्या में ऐसा क्या खास है जो रात दिन वहां के गुण गाते हो? जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है वहां पर। राधिका सोचने लगी, अब ये रामलला की कैसी माया है, रामलला क्यों उसकी सास को बुलाना चाहते थे। पर राधिका ये सोचकर मन ही मन में मुस्कुराने लगी कि शायद ये रामलला कोई दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। पर उस पगली को क्या पता कि रामलल्ला उसकी सास के दिल से ये नफरत का बीज निकालकर प्रेम और भक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, ताकि आगे से फिर कभी राधिका और सुमित की जिंदगी में ऐसा कोई दुख ना आए। अब वे सभी नहाकर मंदिर में गए तो शाम का समय हो चुका था और संध्या आरती चल रही थी। अचानक से राधिका की सास ने कुछ महसूस किया, से लगा उसे कोई टच कर गया हो और वह थोड़ी डर सी गई। आरती संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के साथ राधिका, उसका पति और सास भी रामलल्ला के दर्शन के लिए प्रतिमा के सामने थे। जैसे ही उसकी सास ने रामलल्ला की प्रतिमा की ओर देखा तो उसे रामलल्ला की जगह राधिका का बेटा दिखाई दिया, जो सामने हंस रहा था।
राधिका की सांस चक्कर खाकर मंदिर की जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह पास ही हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसे अब भी वही आवाज हंसने की उसके कानों में सुनाई दे रही थी और बार बार वही बच्चा हर जगह दिखाई दे रहा था। राधिका ने पूछा, क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो राधिका की सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम रामलला की भक्त हो और मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अपने रामलला से कहो कि मुझे माफ कर दे। इसे सुनकर राधिका और सुमित एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे कि रामलला उनकी मां के दिल से नफरत निकाल रहे थे। तो राधिका ने अपनी सास को कहा, माँ जी कोई बात नहीं, ये भगवान श्री राम जी तो दयालु हैं। कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, जो उनकी शरण में आ जाता है, उनके पापों का विनाश करके उसका बेड़ा पार कर देते हैं। माँ जी आप घबराएं मत, चलो प्रभु के सामने मंदिर में चलते हैं, रामलला आप पर जरूर कृपा करेंगे। उसके बाद वे तीनों मंदिर में चले गए और वहां जाकर राधिका की सास ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर रामलला से माफी मांगी और साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने लगी। ये देखकर राधिका और सुमित बहुत खुश हुए कि आखिरकार रामलला ने उनकी मां पर कृपा की है और उनके दिल में भक्ति जगाई है। राधिका और सुमित ने रामलला का बहुत बहुत धन्यवाद किया और विनती की, प्रभु आप हमारा ऐसे ही साथ निभाए रखें। प्रभु हम आपकी चरण शरण में हैं। अब राधिका की सास का बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। अब वह रोज सुबह शाम भगवान श्री राम जी का नाम लेने लगी और पूजा पाठ करने लगी। उसने पड़ोस में जाकर इधर उधर की चुगली करना भी छोड़ दिया था। मोहल्ले वाले इसे देखकर हैरान रह गए कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से राधिका की सास इतनी बदल गई। लेकिन रामलल्ला की लीला तो सिर्फ रामलल्ला के भक्त ही जान सकते हैं। ऐसे हैं अपने प्रभु श्री राम जी, जो अपने भक्तों पर कभी भी आंच नहीं आने देते। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे इस धार्मिक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।